ही। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए टॉपिक है ब्रायोफाइटा का। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वीडियो। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए और नीट के विद्यार्थियों के लिए। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल इसका, और दूसरे सेट का 19वां। ठीक है, पहले सेट में हमने 18 सवाल बताए थे, अब आप करेंगे 19 से अगले। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन मॉसेस स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन। मॉसेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको बताना है। स्टेम पर, लीफ पर, थीका पर, या एपोफाइसिस पर। देखिए, मॉस में जो कैप्सूल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जो मॉसिस में कैप्सूल होगा, तो स्टोमेटा पता है कहाँ होंगे? वो होंगे एपोफाइसिस पर। ये जो एपोफाइसिस होता है ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एपोफाइसिस कहलाता है। तो ये इसकी जो स्टाक होती है, तो यही एपोफाइसिस पर क्या पाए जाते हैं? ये इस ठीक है, ये पाए जाते हैं स्टोमेटा। ओके, ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और बाकी यहाँ स्पोर सैक हैं, ये स्पोर सैक बीच में पाए जाएंगे। ओके, चलिए कर लेते हैं बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोफाइसिस। तो एपोफाइसिस ये वाला पार्ट होता है मॉस में। फिर आते देखिए, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द स्पोर्स ऑफ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसके स्पोर में पाए जाते हैं? राइजोपस के, ईस्ट के, ड्रायोप्टेरिस या फ्यूनेरिया? तो राइट आंसर है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के स्पोर्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंस इज ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक। ठीक है, तो आर्थिक महत्व का, तो ज्यादा सा काफी आर्थिक महत्व का जो ब्रायोफाइट है वो कौन सा है? फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, स्फेगनम या रिक्सिया? तो इसका राइट आंसर है स्फेगनम। ओके, इसका मेडिसिनल यूज होता है ये। ठीक है, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, तो उसमें इसको, घाव को ठीक करने में इसका काफी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो मेडिसिनल यूज के लिए काफी उपयुक्त पौधा है ब्रायोफाइट स्फेगनम। रहता है वेंटर इज द पार्ट ऑफ। वेंटर किसका पार्ट होता है? स्पोरोगोनियम का, स्पोरेंजियम का, एंथ्रीडियम का, या आर्किगोनियम का? तो आर्किगोनियम का जो पार्ट होता है, ये वेंटर कहलाता है गाइस। ये आर्किगोनियम है। सबसे ऊपर कवर सेल होंगी, ये नेक होगी इसकी। ठीक है, ओके, सबसे नीचे ये वेंटर कैनाल सेल होगी, ये नेक में वेंटर। ठीक है, वेंटर कैनाल सेल होगी। तो वेंटर जो पार्ट है, वो निचले भाग को इसके ये जो आर्किगोनिया में यहाँ एग होगा, तो इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, वेंटर कहा जाता है, निचले हिस्से को। अब बता देखिए, तो इसका राइट आंसर हो गया आर्किगोनियम। अब इसकी संरचना आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह से बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, फीमेल पार्ट। तो इसका निचला हिस्सा ये सब क्या है? वेंटर कहलाएगा। फिर आता है आर्किगोनिया ऑफ मॉस। ठीक है, तो मॉस की आर्किगोनिया को, ठीक है, होती है एम्बेडेड इन एंड स्टार्ट, धसी हुई होती है और सावरंत होती है। व्रंत होगा उनमें, प्रोजेक्टिंग एंड स्टार्क्ड। ठीक है, उभरी हुई होंगी और सावरंत होंगी। एम्बेडेड एंड ससाइल, आवरंत होंगी, उनमें व्रंत नहीं होगा। ठीक है, और धसी हुई होंगी। प्रोजेक्टिंग एंड ससाइल, आवरंत और उभरी हुई। तो इसमें क्या होगा? ये सेकंड होगा इसका, उभरी हुई होंगी और स्टार्क्ड होंगी। प्रोजेक्टिंग एंड स्टार्क्ड होती हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बताए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इज सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट। मृतोपजीवी ब्रायोफाइट का नाम बताना है। रिक्सिया फिलुटेंस, ठीक है, बक्स बोमिया एफिल्ला, फ्यूनेरिया, या स्फेगनम? तो इसका राइट आंसर है बक्स बोमिया। ठीक है, ध्यान रखना। सेप्रोफिटिक ब्रायोफाइट ये भी अनेक बार पूछा गया है कंपटीशन में। हालांकि ये सवाल मैंने वो उसी तरह से सेलेक्ट किए हैं कि ज्यादातर कंपटीशंस में जो पूछे गए हैं। फिर आते देखिए, प्लांट्स सच एज रिक्सिया फ्लूटेंस, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस है और रिक्सियोकार्पस नेटेंस है, तो ये क्या है? देखो, फ्लूटेंस ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फ्लूटेंस जो होते हैं एक्वेटिक ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो रिक्सिया फ्लूटेंस है और रिक्सियोकार्पस नेटेंस है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में सवाल। ठीक है, तो ये एक्वेटिक हैबिटेट के प्लांट्स हैं, ध्यान रखना। रिक्सिया फ्लूटेंस जो है वो एक्वेटिक नेचर का होगा, एपिफिटिक नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, सेप्रोफिटिक। ठीक है, सेप्रोफिटिक हैबिट नहीं होगी इसकी। अब आते हैं, देखिए, इन फ्यूनेरिया एंथ्रीडिया एंड आर्कोगोनिया आर फाउंड। फ्यूनेरिया में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाई जाती हैं।
ऑन ए डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग पौधों पर, ऑन ए डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस पर, या सेपरेटली ऑन द सेम ब्रांच ऑफ ए प्लांट। ठीक है, एक ही ब्रांच पर सेपरेटली अलग अलग पाई जाएंगी, या इंटरमिंगल्ड ऑन द सेम ब्रांच ऑफ ए प्लांट। ओके, इंटरमिंगल्ड अंतर मिश्रित होंगी सेम ब्रांच पर। ठीक है, पौधे की सेम ब्रांच ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट की सेम ब्रांच पर। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ये पौधा है और इसकी ये ब्रांच। ठीक है, तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पर होंगी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर आता है, देखो देखिए, सेंटर ऑफ द मॉस एक्सिस इज ऑक्यूपाइड। तो क्या माना जाता है मॉस के एक्सिस को? ठीक है, जाइलम के रूप में माना जाता है, रेड कलर्ड सेल्स को, सेल्स कहते हैं उन्हें, या ए लार्ज पिथ कहा जाएगा उसको, या द सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, ऐसा कहा जाता है। संवहन ऊतक जैसा है, संवहन ऊतक की तरह इसको माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर। ध्यान रखेंगे, मॉस के एक्सिस को सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू माना जाता है, होता नहीं है, ध्यान रखेंगे। कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज इनमें अवेलेबल नहीं होते हैं। अब आता है, देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम मॉस गैमेटोफाइट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट मॉस गैमेटोफाइट से विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। ठीक है, बिना लैंगिक संयुग्मन के, लैंगिक युग्मन के, क्या कहलाता है? एपोगेमी, एपोस्पोरी, एम्फीमिक्सिस, या पार्थेनोजेनेसिस। तो ये कहलाता है एपोगेमी, अपयुग्मन। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन मॉस स्पोर्स जर्मिनेट, जब मॉस के स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लीफी गेमेटोफाइट बनाते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट, सबसे पहले प्रोटीन प्रोटोनिया बनाएंगे, फिर बड बनाएंगे, और उसके बाद लीफी गेमेटोफाइट बनाएंगे। तीसरा है कैप्सूल बना देंगे डायरेक्टली स्पोर्स जर्मिनेट करके, या प्रोटोनीमा बनाएंगे जिस पर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया लगी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले बनेगा प्रोटोनीमा, फिर बड बनेगी गाइस, और उसके बाद, ठीक है, फिर लीफी गेमेटोफाइट बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर आता है थर्टी, द कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, एक रासायनिक पदार्थ है एक्सक्रीटेड फ्रॉम द आर्किगोनियम, जो आर्किगोनियम से, ठीक है, रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फील्ड एरिया में, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, जो सबसे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो जो पदार्थ है वो सेक्रेट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? फैट, शुगर, एसिड्स, या एस्टर्स। तो इसका राइट आंसर होगा एसिड्स। ओके, वो एसिड कहलाता है। फिर आता है द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस, मॉस का जो स्पोरोफाइट है टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉर फूड ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर भोजन के लिए पूरी तरह से आश्रित रहता है, या नॉट एट ऑल डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर फूड के लिए बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहता। पार्शियली डिपेंडेंट यानी आंशिक रूप से डिपेंडेंट होता है फॉर फूड, भोजन के लिए, ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर। तो डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट फॉर इट्स फूड, या कीड़े मकोड़ों पर, ठीक है, निर्भर रहता है भोजन के लिए। तो इसका राइट आंसर है आंशिक रूप से, पार्शियली डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पर आंशिक रूप से निर्भर रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आता है, देखिए, एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट इज एविडेंस्ड बाय, एक्वेटिक जलीय पूर्वजता ब्रायोफाइट की प्रदर्शित होती है, प्रमाण मिलता है उनके ग्रीन कलर से, एल्गल लाइक प्रोटोनीमा से, सीलिएटेड स्पर्म से, या मैनी एक्वेटिक ब्रायोफाइट से। तो इसका राइट आंसर है गाइस सीलिएटेड स्पर्म से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलिएटेड स्पर्म्स, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आता है, प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, है ना, प्रोटोनीमा किसकी लाइफ साइकिल में होगा? स्पाइरो वगैरह, राइजोपस, देखो स्पाइरो वगैरह क्या है? शैवाल है, एल्गी है, राइजोपस कवक है, फ्यूनेरिया, और एस्चुरिशिया कोलाई। एस्चुरिशिया क्या है? जीवाणु है। और हम पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइट का, इसमें तो बता ही देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ब्रायोफाइट की तरह थोड़ी आएगा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे प्रोटोनीमा किस में बनेगा? फ्यूनेरिया में बनता है। तो गाइस, यहाँ ये टॉपिक फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं। ये बताइएगा आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा।